आज का रात्रि क्लास 18/1/1965। जीवात्माओं का कोई न कोई धर्म जरूर होता है। जीवात्माओं का और आत्माओं का कोई धर्म नहीं। आत्मा का स्वधर्म होता है और आत्मा जब शरीर धारण करती है, मान लो मुस्लिम धर्म में जन्म लेती है, मुसलमान के घर में शरीर धारण करती है, तो धर्म है कि नहीं? क्योंकि जीव आत्मा है, जीवन धारण करने वाली आत्मा है। ये जीव आत्माएं हैं ब्राह्मण धर्म की। इसकी धर्म की क्यों? ब्राह्मण धर्म की जीवात्माएं क्यों? शरीर का जन्म कहाँ से लिया है? शरीर का जन्म शरीर का जन्म ब्राह्मणों के यहाँ लिया। कहाँ लिया है? हाँ, शरीर का जन्म तो शूद्रों में हुआ, परंतु आत्मा को कहाँ से पहचाना? मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। कहाँ से पहचान मिली? ब्राह्मणों की दुनिया में आने से पहचान मिली कि मैं ब्रह्मा की संतान हूँ। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी हुए ब्राह्मण धर्म के। तो ब्राह्मण धर्म वाले अपन को सिर्फ ब्रह्मा कुमार फलाना या ब्रह्मा कुमारी फलानी ऐसे नहीं कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा तो हो गया ना, बहुत काल हो गया। वो ब्राह्मण तो कहते हैं ब्रह्मा हो गया। कौन ब्राह्मण है? बेसिक वाले कहते हैं, दुनिया वाले ब्राह्मण नहीं कहते हैं। वो भी कहते और बेसिक वाले भी कहते। क्या कहते हैं? ब्रह्मा पहले था, वो हो गया, अभी तो ब्रह्मा साकार शरीर से तो नहीं है। जब बाप ने ब्राह्मण कुल रचा, फिर उन ब्राह्मणों को देवता बनाया। तो क्या समझते हैं वो हैं? ब्रह्मा हो गया, और जब ब्रह्मा हो गया तब हम ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण। और अभी ब्राह्मण वो क्या समझते हैं? हम कौन हैं? अपन को क्या समझते हैं? हाँ, विष्णु अभी कहाँ से आ गया? विष्णु की पहचान ही नहीं, तो विष्णु का अवतार ही नहीं। ये जो गाया जाता है कि मनुष्य को देवता बनाया था, तो मनुष्य जो देवता थे पहले किस धर्म के थे? किस धर्म के थे?
ब्राह्मण धर्म के थे। तो फिर ये समझाया जाए कि पहले पहले मनुष्य शूद्र धर्म के थे, फिर ब्रह्मा ने अपना बनाया तो ब्राह्मण धर्म के हो गए, क्योंकि वर्ण है ना, तो ब्राह्मण भी वर्ण है, देवता वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, वैश्य वर्ण है, शूद्र वर्ण है। और अभी क्या है? अभी हम ब्राह्मण वर्ण के बने हैं। गीता में क्या कहा गया इस बारे में? कुछ बोला? गीता में बोला चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, मेरे द्वारा जीवात्माओं के गुण कर्म और उनके विभाग के आधार पर 4 वर्णों की रचना की गई। कब की गई? कोई समय निश्चित है? अरे संगम युग में की गई। अभी संगम युग में 4 वर्णों की रचना स्वयं हो रही है, परंतु निमित्त रूप में भगवान बनता है। जो भगवान कहते हैं कि मैंने ये 4 वर्णों की रचना की है संगम युग में। किस आधार पर? ब्राह्मणों के गुणों और कर्मों के आधार पर। अगर व्यभिचारी कर्म है, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं ना, नाम तो दिया ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मणों की भी कुरियां होती है ना, तो उन कुरियों के हिसाब से नीचे ऊंचे हो जाते हैं। और जो नीचे ऊंचे हो जाते हैं उस आधार पर बताया कि नीच कर्म के आधार पर वो शूद्र वर्णों में गिने जाते हैं। संगम युग में तो ब्राह्मण हैं, लेकिन आगे आने वाले द्वापर युग से कौन से वर्ण में चले जाते हैं? कर्म इंद्रियों से अगर नीच कर्म संगम युग में करते हैं, व्यभिचारी कर्म करते हैं, तो कौन से वर्ण में चले जाते हैं? द्वापर के आदि से ही शूद्र वर्ण में, नहीं तो कम से कम विषयस वैश्य धर्म में चले जाते हैं। और कलयुग के आदि में वो ही नीच कर्म करने वाले संगम युगी ब्राह्मण कौन से वर्ण में चले जाते? शूद्र वर्ण में चले जाते हैं। शूद्र माने दास दासी का कर्म जास्ती करने वाले, कर्म उनके क्षुद्र हो जाते हैं, इसलिए उनको क्षुद्र सेवा मिलती है। तो बताया अभी ब्राह्मण बन गए हैं, इसके पहले शूद्र वर्ण के थे। अब ब्राह्मण वर्ण से देवता वर्ण में आते हैं। कौन सी युग में आते हैं देवता वर्ण में? हैं सतयुग आदि से ही देवता वर्ण में आ जाते हैं। देवता वर्ण को ही कहा जाता है विष्णुपुरी। क्या देवता के नहीं कहा जाता है? कितने कला संपूर्ण को? और 15.16 कला हो जाए तो सतयुग में जन्म लेने वालों की 15.16 कलाएं भी तो होती हैं, कम कलाएं भी तो होती हैं, 14.25 कलाएं भी तो होती हैं। तो जो कम कलाओं वाले हैं वो विष्णुपुरी के नहीं कहे जाएंगे, लक्ष्मी नारायण के राज्य के नहीं कहे जाएंगे,
हैं? लक्ष्मी नारायण के राज्य के कहे तो जावेंगे, परंतु फर्स्ट डायनेस्टी के नहीं कहे जावेंगे। तो ब्राह्मणों को इस समय दान मिलता है। क्या दान मिलता है? किस द्वारा दान मिलता है? हैं? फर्स्ट क्लास देवता वर्ण का दान मिलता है। देवताओं में भी तो नंबरवार होते हैं। सतयुग में देवताएं होंगे या नहीं होंगे? कोई 16 कला संपूर्ण, कोई 15.25 कला, कोई 15.5 कला, कोई 15.25 कला। कम जास्ती कलाएं तो होंगी ना। तो जिनकी कम कलाएं होंगी उससे क्या साबित होता है कि आने वाले युगों में वो नीच वर्ण में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो कोई को ऊंच का दान, ऊंच पने का दान मिलता है, कोई को नीची स्टेज का दान मिल जाता है। किस द्वारा दान मिलता है? हैं? अरे कोई शूद्र वर्ण में चले जाते हैं, दास दासी बनते रहते हैं ज्यादा जन्मों में। कोई वैश्य वर्ण में चले जाते हैं, प्रजा वर्ग में चले जाते हैं। व्यापारी बन जाते हैं। कोई क्षत्रिय बन जाते हैं, कोई पक्के ब्राह्मण भी बनते हैं। लेकिन बनते किसके द्वारा हैं? निमित्त कौन बनता है? विष्णु द्वारा। जो लक्ष्मी नारायण हैं, जिनका कंबाइंड रूप विष्णु कहा जाता है, वो ही निमित्त बनते हैं। बाप ब्राह्मण तो नहीं है ना। क्या कहा? बाप ब्रह्मा की संतान है? हैं? नहीं, बाप ब्राह्मण तो नहीं है ना। बाप तो निराकार है, उनका कोई धर्म नहीं है। क्या कहा? अधर्मी है? हैं? उनका कोई धर्म नहीं है। अधर्मी है? नहीं, अधर्मी नहीं है। उनका पक्का पक्का स्वधर्म है। सदैव आत्मिक धर्म में रहने वाला है। धर्म मनुष्यों का होता है। मनुष्य माने जिनका मन चलायमान रहता है, उनका धर्म होता है। बाप बैठ करके समझाते हैं कि हे बच्चे, तुम 100 शूद्र वर्ण के थे। कलयुग के अंत में क्या थे? सब शूद्र वर्ण के थे अंतिम जन्म में। अब तुमको 100 ब्राह्मण धर्म में लाया है। फिर इनके बाद में तुम देवताई गोद में जाकर देवता वर्ण में जाएंगे, फिर उतरेंगे। त्रेता में क्षत्रिय वर्ण के होंगे, फिर वैश्य वर्ण के होंगे, फिर शूद्र वर्ण के होंगे। अभी फिर ब्राह्मण वर्ण के बने हो। अभी देवता वर्ण में जाना है। इसलिए क्या करना है? अरे
16 कला संपूर्ण जो देवता कहे जाते हैं, उस देवता वर्ण में जाना है या नहीं जाना है? तो क्या करना है? क्या पुरुषार्थ करना है खास? पुरुषार्थ तो वो भी ब्राह्मण कर रहे हैं जो बाप को पहचान करके, बाप का ज्ञान लेकर के व्यभिचारी बन रहे हैं। कर्मेंद्रियों से कोई ब्राह्मण व्यभिचारी बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं। तो वो भी तो ब्राह्मण है ना अभी। तो वो ब्राह्मण जिनको देवता रण में जाना है, उनको फिर क्या करना है? जिनको पक्का देवता वर्ण में जाना है, उनको क्या करना है? पक्का देवता माने 16 कला संपूर्ण। अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो कहाँ जाएंगे? कच्चे देवता बनेंगे, कम कलाओं वाले, या 16 कला संपूर्ण देवता बनेंगे? कच्चे देवता बनेंगे। तो अगर पक्का देवता बनना है तो क्या करना है? पक्का पवित्र बनना है, क्योंकि देवता बनना है ना। यहाँ भारत में हम सतयुग में पैर नहीं डाल सकते हैं जब तक, कब तक हैं? जब तक 16 कला संपूर्ण देवता नहीं बने हैं, संपूर्ण निर्विकारी नहीं बने। नई दुनिया में देवी और देवता ही आते हैं। इस समय में हम ईश्वरीय औलाद हैं, पीछे बनेंगे दैवी औलाद। दैवी औलाद बनने के बाद फिर हम क्षत्रिय बनेंगे। देवता धर्म के पहले है ब्राह्मण चोटी। ये चोटी तो याद रह सकती है ना। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। इतने जन्म भोग कर अभी हमने नाटक पूरा किया, फिर ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। ये बात समझने में कोई तकलीफ है? बिल्कुल समझने में तकलीफ नहीं है। तो जबकि ब्राह्मण हैं तो फिर जरूर पवित्र रहना पड़े, क्योंकि जब तक ब्राह्मण कोई नहीं बने तो भाई बहन तो बन ही नहीं सकते हैं। क्या कहा? पक्के ब्राह्मण कौन? जो आपस में क्या बने हो? कौन सा भाव पक्का हो गया हो कि हम आपस में भाई बहन हैं। तुम अगर ब्राह्मण ही हो और पति ब्राह्मण नहीं बनते हैं तो फिर तुम भाई बहन नहीं बन सकते हो। क्या कहा? किसकी मजबूरी है? ये मजबूरी किसकी हुई? पति की या पत्नी की है? अरे मजबूती है या मजबूरी है? मजबूरी है। क्या कि पति तो ब्राह्मण नहीं बना? क्यों नहीं बना है? शक्तियों को
डायरेक्ट शक्ति किससे मिलती है? अरे कलश किसको मिलता है? शक्तियों को मिलता है या पांडवों को मिलता है? डायरेक्ट किससे मिलता है और किसको मिलता है? बाप से डायरेक्ट कलश है, ज्ञान का कलश है, सिर्फ मुंह बक का कलश, बक 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 करने का कलश, या प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने का कलश है? प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने का कलश है, पवित्रता का कलश है, ज्ञान का कलश है। किसको मिलता है? शक्तियों को मिलता है। किसकी शक्ति? किसकी शक्ति कही जाती है? शिव की शक्ति, पार्वती की शक्ति नहीं है? नहीं, शिव की शक्ति कही जाती है। ब्रह्मा बैल की शक्ति नहीं है? नहीं, बैल की भी शक्ति नहीं, डायरेक्ट किसकी शक्ति? शिव शक्ति कही जाती है, शंकर शक्ति नहीं। नहीं, भले शंकर में शिव प्रवेश करता है, परंतु शंकर शक्ति नहीं कही जाती। क्या कही जाती? शिव शक्ति। तो ऐसी शिव शक्ति अगर कहे कि मेरा पति अज्ञानी है, शूद्र है, ब्राह्मण नहीं है, तो इससे क्या साबित हुआ? कि उस शक्ति का वाइब्रेशन स्वयं का पावरफुल वाइब्रेशन है या प्रभाव में आने वाली है? प्रभाव में आने वाली है। और जो शक्ति शिव को छोड़ करके किसी अन्य के प्रभाव में आ जाए, वो किसकी प्रजा हुई है? जो प्रभावित होते हैं वो प्रजा कहे जाते हैं। तो शक्ति यही अगर शिव को छोड़ करके किसी अन्य के प्रभाव में आ जाए तो किसकी प्रजा हुई? जिसके प्रभाव में आ गई उसकी प्रजा हो गई। और जिसके प्रभाव में आ गई वो जिस धर्म में जाएगा उसे भी उसी धर्म में जाना पड़े। तो बताया तुम अगर ब्राह्मणी हो और पति ब्राह्मण नहीं बनता है तो फिर तुम भाई बहन नहीं बन सकते। क्या? ब्रह्मा की औलाद पक्के पक्के नहीं बने, ब्राह्मण नहीं बने, वो अभी भी शूद्र धर्म में है। कौन? पति। वाइब्रेशन में ज्यादा शक्ति होती है, दृष्टि में ज्यादा शक्ति होती है या इंद्रियों में ज्यादा शक्ति होती है? ज्यादा शक्ति किस में होती है? वाइब्रेशन में ज्यादा शक्ति होती है। अगर तुम्हारा अधिक वाइब्रेशन है, तुम शक्तियों का अगर अधिक वाइब्रेशन है तो कोई भी तुम्हारे ऊपर प्रभाव डाल ही नहीं सकता। वो अभी शूद्र धर्म में और तुम ब्राह्मण धर्म में हो पक्के। किस धर्म में पक्के? ब्राह्मण धर्म में पक्के हो तो झगड़ा लगेगा, और झगड़ा नहीं लगता है और गलवलियां पड़ जाती हैं। झगड़ा नहीं लगता है, झगड़ा लगता है कि नहीं? इंद्रियों से, दृष्टि से भी झगड़ा लगता है, वाचा से भी झगड़ा लगता है। अगर झगड़ा नहीं लगता है तो इसे क्या साबित होता है? कि तुम पक्के ब्राह्मण नहीं हो, प्रभावित होने वाले हो।
क्योंकि ब्राह्मण धर्म वाले कच्चे होंगे, अभी पवित्र नहीं बने होंगे तो वो झगड़ा डालेंगे। तो बोलो, सदा पवित्र रहती हो कि कभी कभी वाइब्रेशन से डिग जाती हो, दृष्टि से डिग जाती हो, दृष्टि अपवित्र हो जाती है, भाई बहन की जगह दूसरी वृत्ति हो जाती है, पवित्र रहती हो, इंद्रियों में पवित्रता रहती है। जो विकार में जाते हैं, क्या कहा, कान खोल के सुनो, जो विकार में जाते हैं, काहे में जाते हैं, विकार, कार माने कर्म, कर्म इंद्रियों का कर्म होता है ना, और भी माने विपरीत। कर्म इंद्रियों का जो कर्म होना चाहिए भाई बहन का आपस में, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का, वो कर्म न हो करके विपरीत कर्म हो जाए। विपरीत कर्म अगर हो गया तो भाई बहन तो नहीं रहे। उनको कभी भी ईश्वर गोद में नहीं लेता है। क्या कभी भी माने ना आज न कल भविष्य में, ना आने वाले संगम युग में, क्योंकि पतित है ना। फिर भी जब गारंटी करे कि हे बाबा, हे ईश्वर, हम पावन रहेंगे, ईश्वर कहो या बाबा कहो, बात तो एक ही है। तो जब गारंटी करे तभी बाप गोद में ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। जब यहाँ गारंटी करते हैं, प्रतिज्ञा लिख करके देते हैं कि शिव बाबा हम पवित्र रहेंगे, हम ब्राह्मण बनते हैं ना, तो हम शिव कुमार कुमारी कभी भी विकार में नहीं जाती हैं। वास्तव में तुम माता पिता की गोद में नहीं जाते हो। तुम जो कहते हो ना कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो अगर तुम अपवित्र रहती हो तो तुमको हम ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम हमारी बच्ची हो। बाबा मम्मा ऐसे कह न सके तो तुम ईश्वर की बच्ची नहीं ठहरी, फिर ऐसे ही कहेंगे। भले तुम बाबा 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 करती रहती हो, मुख से क्या करती रहती हो, बाबा बाबा बाबा, मेरा बाबा। बाबा बहुत कड़क बोल रहे, परंतु ऐसे तो बाबा बहुतों को कहा जाता है। ऐसे तो कोई बुजुर्ग होता है उसको भी बाबा कह देते हैं। तो तुम फिर बाप का वर्षा नहीं पा सकती हो क्या? बाप का वर्षा क्या हुआ है? अरे बाप का वर्षा क्या हुआ? बाप का वर्षा लेने वाले कितने हैं? कितने? 4.5 लाख वर्षा। बाप जो है वो राजाई का वर्षा देते हैं या प्रजाई का वर्षा देते हैं? तो 4.5 लाख प्रजा है या राजा है? वो तो प्रजा है।
9 लाख, वाह। अरे 9 लाख में तो आधे मिक्स हैं, पक्की सूर्यवंशी प्रजा भी नहीं है। कोई चंद्रवंश के हैं, कोई इस्लाम वंशी है, कोई क्या वंशी है। तो तुम प्रजा में जा सकती हो, वर्षा नहीं पा सकती हो। राजाई का वर्षा नहीं पा सकती हो। कौन कौन नहीं राजाई का वर्षा पा सकती या पा सकते हैं? क्योंकि तुमने अभी बाप को नहीं पहचाना है। बिना जाने ही बाबा बाबा करते रहते। योग न रखने से तुम्हारा विकर्म विनाश हो नहीं सकता। विकर्म विनाश नहीं होगा तो सजाएं खाएंगी। सजाएं खा करके फिर तुम प्रजा में चली जाएंगी। क्या कहा? बाप से वर्षा पाने वाले कौन हुए? हैं? और कितने हुए हैं? 108, 16,108। बाबा ने तो कहा 16,000 में जाने से तो अच्छा है प्रजा वर्ग में फर्स्ट क्लास साहूकार बनते रहे, क्योंकि उन साहूकारों के घर में भी ढेर सारे दास दासियां होते हैं। कोई ऐसे भी हुए हैं 16,000 में जो सिर्फ अंतिम जन्म में जाकर के कोट पतलून मिलती है, कुर्सी मिल जाती है राजाई की, वो भी टूटी फूटी राजाई। त्रेता के अंत में जो प्रजा में जो त्रेता के अंतिम सीढ़ियों में राजाई दिखाई है, वो टूटी फूटी राजाई दिखाई है या पूरी राजाई है? टूटी फूटी सीढ़ियां हैं। राजाई भी पूरी नहीं मिलती, अंतिम जन्म में जाकर के राजाई मिलती है। बाकी जन्मों में तो दास दासी बनते रहते हैं। तो वो बाप का वर्षा नहीं है। भले 16,000 की लिस्ट है, राजघराने में आने वाले हैं, लेकिन राजघराने में आने वालों में भी बाप का वर्षा पाने वाले नहीं है। फिर कौन है? हैं? हाँ, जो 8 हैं वो सजाएं नहीं खाते हैं। जिनका विकर्म विनाश नहीं होता है तो वो सजाएं खाते हैं। तो सजाएं कितने नहीं खाएंगे जो बाप के बच्चे होंगे? 8 हैं जो सजाएं नहीं खाते हैं। सजाएं खा करके फिर तुम प्रजा में चली जाएंगी। फिर प्रजा में जितना पुरुषार्थ करेंगी इतना अच्छा पद मिलेगा। क्या कहा? क्योंकि प्रजा में भी कैसी कैसी प्रजा होती है? फर्स्ट जन्म की जो प्रजा है और सतयुग के लास्ट जन्म की जो प्रजा है, उसमें कुछ फर्क होगा या नहीं होगा? होगा। जो फर्स्ट जन्म की प्रजा, उसकी क्या खसूसियत होगी? वो प्रजा वर्ग जो फर्स्ट जन्म की प्रजा है, वो पक्के सूर्यवंशियों की प्रजा है।
जो सूर्य है उसकी क्या क्या क्वालिटी होती है? सूर्य माने विश्व कल्याणकारी या कोई एक देश का कल्याणकारी? विश्व कल्याणकारी बच्चे होंगे। ऐसे नहीं, ये शरीर जहाँ पैदा हुआ है वहीं हम सेवा जा करके करेंगे, हमें वहीं अच्छा लगता है, दूसरी जगह हमें अच्छा नहीं लगता है। तो वो विश्व कल्याणकारी हुए या स्टेट कल्याणकारी हुए? है स्टेट कल्याणकारी हुए। सूर्य तो सबका भला करता है, सारी दुनिया को रोशनी देता है। तो जो बाप का वर्षा पाने वाले हैं उनकी बात हो रही थी। जो प्रजा वर्ग में नहीं जाते हैं, राजयोगी हैं, राजाई लेने का योग है, परंतु तुम पवित्र नहीं बनेंगे तो राजाई नहीं ले सकती हो। भले सूर्यवंश में जो पहले जन्म की राजाई है उसमें प्रजा वर्ग में आ जाएंगी, लेकिन राजाई में नहीं आएंगी। क्या सुना? जो भी ये मुरली बजती है तो जो पवित्र रहेंगे उनकी बुद्धि में ये मुरली बैठेगी। क्या मुरली किनकी बुद्धि में बैठेगी? जो मन से, वचन से, दृष्टि से, वृत्ति से, कर्म इंद्रियों से पवित्र रहेंगे उनकी बुद्धि में ये मुरली बैठेगी। नहीं तो ये मुरली निकल जाएगी। कितना भी कोई सुने, कान में टैप रिकॉर्डर ही लगा रहे, क्यों? आईपॉड होता है ना, कान में डाले ही रहते हैं। खाना बनाते हैं, लैट्रिन जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मुरली सुन रहे हैं। कितना भी कोई मुरली सुने, पवित्र नहीं रहेगी तो कानों में से, बुद्धि में से निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी? इसलिए निकल जाएगी कि दूसरों को जो सुना है वो दूसरों को समझाना होता है, सुनाना होता है। अगर जो सुना है और वो दूसरों को भी सुनाए ले तो राजाई में आ जाएंगे। अरे राजाई में आने का तरीका क्या है? कौन राजाई में आएंगे? जो सुनेंगे और दूसरों को सुनाएंगे वो राजाई में आएंगे। समझेंगे, समझाएंगे, वो राजाई में आएंगे। और सुना तो सारे दिन, परंतु विकारों में लीकेज हो गई तो बुद्धि में से क्या नियम बना हुआ है? कोई कितना भी सारा दिन मुरली सुनता रहे, लेकिन विकारों में लीकेज होने के कारण वो बुद्धि में से निकल जाएगा। बुद्धि में से निकल जाएगा तो दूसरों को समझाए भी नहीं सकेगा, सुनाए भी नहीं सकेगा। क्योंकि राजा वो बनते हैं जो दूसरों को सुनाते हैं, समझाते हैं कि पवित्र बनो, योगी बनो, और खुद ही क्या बन गए? योगी, भोगी बन गए। भोगी बन गए तो योगी तो रहे नहीं। योगी का योग किसके साथ साबित होता है? योगी कब योगी है? देहधारी गुरुओं के साथ योग लगाने से योगी है नहीं, वो तो भोगी हो गया।
तो कोई कोई कह नहीं सकेंगी क्या कि हमने विकार को जीता है, तुम भी विकार को जीतो। 18/1/1965 की वाणी का दूसरा पेज। खुद नहीं जीतती है तो दूसरों को क्या कह सकती हैं। तो यहाँ मूल बात ये है, क्या है मूल बात है? सुनना है, समझना है, धारण करना है और दूसरों को सुनाना है, समझाना है और धारण भी कराना है। यहाँ कोई से भी रक्त निकाल करके प्रतिज्ञा करते हैं, मैं अपवित्र कभी नहीं बनूंगा, श्रीमत पर चलूंगा, तो ही श्रेष्ठ बनेंगे। जो पवित्र नहीं बन सकते हैं वो श्रेष्ठ भी नहीं बन सकते हैं। श्रेष्ठ माने श्रेष्ठ कौन होते हैं? हैं? देवताएं श्रेष्ठ होते हैं। तो श्रेष्ठ देवता नहीं बन सकते हैं। यहाँ तो ईश्वर कहते हैं काम महाशत्रु है, इनको जीतो। देखो ये गीता के अक्षर है ना, है? ये कोई कुरान के, बाइबल के अक्षर हैं? कुरान के अक्षर हैं। उसका तो नाम ही है कुरान। कैसी राण है? राण तो बन गई, पति तो मर गया, लेकिन राण भी अच्छी तरह से नहीं रहती। अच्छी तरह से राण रहना माना कोई और के साथ विकारी न बनना, तो कहेंगे राण। नहीं तो क्या हो गई? दूसरी शादी कर ली तो कुरान। गीता के अक्षर हैं, काम महाशत्रु है। गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है। नहीं जीतेंगे तो फिर राजयोग नहीं पा सकेंगी। फिर जितना ज्ञान सुनेंगी इतना ही फिर तुम पद पा सकेंगी। बच्ची ये अगर पवित्र रहती रहेगी, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी तो है, अगर ये पवित्र रहती रहेगी तो राज्य ले सकेगी, अगर नहीं तो फिर प्रजा में चली जाएगी। कौन? राजयोग की ये है ना, ये प्रजा योग की तो नहीं है ना। फेल होते हैं तो फिर प्रजा में चले जाते, नापास होते हैं। कहते हैं ना बच्चे काम महाशत्रु है, इनको जीतो। तो बच्चों को भी सबको ऐसे ही कहना पड़े क्या? दूसरों को क्या समझाएं? है काम महाशत्रु है। कब समझा सकेंगे? जब खुद उस काम महाशत्रु से हारने वाले न बने। अगर हिम्मत हार गए तो दूसरों को नहीं कह सकते। तो बच्चों को भी सबको ऐसे ही कहना पड़े। ब्राह्मण कुटुंब हो जाए, ब्राह्मण कुटुंब को बाप की दक्षिणा अच्छी मिलती है। क्या कहा है? बाप ब्राह्मण नहीं है,
ब्राह्मण है। कोई तो समझते हैं यहाँ कोई साधु संत महात्मा आया हुआ है, चलो दर्शन करें आए। बाप क्या कहते हैं, यहाँ कोई साधु संत महात्मा आदि नहीं बैठा हुआ है, ये तो बाप है। क्या है, ब्रह्मा है कि ब्राह्मण है? अरे ब्रह्मा है। बाप ब्रह्मा है? बाप ब्रह्मा भी नहीं है, बाप ब्राह्मण भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा है प्रजापिता की औलाद। ब्रह्मा किसकी औलाद? प्रजापिता की औलाद। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन होता है। प्रजापिता का दिन, प्रजापिता की रात कहीं सुनी है? नहीं। तो ये ब्राह्मण कुटुंब को बाप की दक्षिणा अच्छी मिलती है। किसकी दक्षिणा मिलती है? बाप की। दक्ष प्रजापति नाम कहा गया है ना। कौन सा प्रजापति? दक्ष प्रजापति। दक्ष माने, दक्ष माने अरे कहते हैं ना ट्रेंड हो या अनट्रेंड हो। अरे टीचर तो बन गए हैं, टीचर तो बन गए, तुम्हें टीचर तो कहा जाता है, लेकिन तुम टीचर ट्रेंड हो या अनट्रेंड हो? दीक्षित हो कि नाम दीक्षित हो? तो ब्राह्मण कुटुंब को बाप की दक्षिणा अच्छी मिलती। कौन से बाप? जिसे दक्ष प्रजापति कहा जाता है। दक्ष प्रजापति क्या रचते हैं? यज्ञ रचते थे। तो जब यज्ञ रचते हैं तो ब्राह्मणों को दक्षिणा देते होंगे कि नहीं देते होंगे? हैं? ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं। क्या दक्षिणा देते हैं? है? अरे वो दुनिया में तो रुपया पैसा दे देते हैं, सोना चांदी दे देते हैं, यहाँ क्या दक्षिणा देते हैं? कोई फर्स्ट क्लास ब्राह्मण, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास, कोई फोर्थ क्लास, कोई 9वीं कुरी के ब्राह्मण जाकर बनते हैं। तो ये दक्षिणा हुई या नहीं हुई? है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की जाती है। जिनके जैसे जैसे गुण संगम युग में, जिनके जैसे जैसे कर्म, वैसी वैसी उनको दक्षिणा देता, जैसे जो पवित्र बनते हैं। अबलाओं के ऊपर विघ्न देने से अत्याचार होते हैं। किसके ऊपर? अबलाएं या सबलाएं? उनको शिव शक्तियां कहेंगे या अबला कहेंगे? है? अरे शिव शक्तियां अबला या सबला? हैं? शिव शक्तियां अबला? शिव शक्तियां तो सबला होती हैं, बलहीन नहीं होती हैं। तो अबलाओं के ऊपर विघ्न देने से अत्याचार होते हैं। अत्याचार कौन सहन करती है? अबलाएं या प्रबलाएं? हैं? अबलाएं। अगर प्रबल होंगी तो क्या करेंगी? हैं? अरे बाप ने कुछ बताया कि नहीं? अत्याचार सहन करना है, जानवरों की तरह पिटाई पिटना है या प्रबल बनना है? क्या करना है? अरे पति पिटाई करता है, अच्छी तरह से धुनाई करके खून निकाल देता है, तो चुप होके बैठ जाना है या क्या करना है? बाप ने कोई रास्ता बताया है? है पुलिस में जाकर के रिपोर्ट करो, उस रिपोर्ट की कॉपी लो। क्योंकि कभी कभी पुलिस वाले रिपोर्ट तो तुम्हें दिखाने के लिए लिख लेते हैं,
लेकिन उसकी कॉपी नहीं देते, कॉपी नहीं देते, फिर उसको फाड़ के फेंक देंगे। इसलिए उसकी कॉपी लो। चोट है उसका सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के मुआयना कराओ। क्या जो चोट है उसका निशान होगा ना, तो मेडिकल रिपोर्ट देगा हॉस्पिटल का प्राचार्य। उस मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी भी अपने पास रखो, फिर चाहे जहां चली जाओ। तो प्रबला है या अबला है? फिर तो प्रबल हो गई, सबला हो गई। तो सबला के ऊपर बिख देने के लिए कोई अत्याचार नहीं कर सकता। अबलाओं के ऊपर बिख न देने से अत्याचार होते हैं। बरोबर लिखा हुआ है जरासिंधी। कौन कौन अत्याचार करते थे? हैं? कौन कौन अत्याचार करते थे? पहला नाम किसका? जरासिंधी माने, जरा माने पुरानी, सिंधी माने सिंधी। जो पुराने सिंधी थे तो बड़े बड़े जोनल इंचार्ज बने बैठे हैं। ज्यादातर पुराने सिंधी है या कोई और है? ज्यादातर पुरानी सिंधी है। उन पुराने सिंधियों की बुद्धि में ये नहीं बैठता कि जो कन्याएं ईश्वरीय कार्य के लिए सरेंडर होती हैं, उन कन्याओं की सुरक्षा भी ईश्वरीय परिवार को ही करनी है, किसी दूसरे को करनी है? हैं? ईश्वरीय परिवार को करनी है। परंतु उन कन्याओं को कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा के हाथ सौंप देते हैं, जाओ इनको ले जाओ और इनसे ईश्वरीय सेवा कराओ। तो पति कौन बन के बैठ गया है? जो रोटी कपड़ा और मकान देने की जिम्मेवारी उठाते हैं, ले जाते हैं, परंतु उनके साथ उनकी पवित्रता की सुरक्षा के लिए कोई माता भेजते हैं? नहीं भेजते। ऐसे वो जरासिंधी हैं। प्रैक्टिकल ज्ञान है, प्रैक्टिकल बातें हैं। जरासिंधी माने, जरा माने पुराने, सिंधी माने सिंधी। ऐसे शिशुपाल, क्या पाल? शिशु माने छोटे बच्चे, दुधमुहे बच्चे, जो नए नए एडवांस ज्ञान में निकले हैं, दुधमुहे हैं, जिन्होंने रोटी दाल खाना भी नहीं सीखा। ऐसे दुधमुहे बच्चों को पालना करके बैठे हैं, उल्टा पलटा ज्ञान सुनाते रहते हैं। उल्टा ज्ञान सुना सुना करके उनको ईश्वर बाप की पहचान देने के बजाय क्या कर देते हैं? और ही ईश्वर का विरोध ही बनाए देते हैं। कितनी पार्टियां निकली हुई है? उन पार्टियों में जाने वाले सब के सब बच्चे पहले प्रजापिता ब्रह्मा की संतान थे। निश्चय पत्र लिख के दिया था या नहीं दिया था? दिया था। अब क्या बने बैठे हैं? अब वो दुधमुहे बच्चे जिन्होंने ज्ञान को पूरा समझा नहीं था, वो शिशुपालों के बच्चे बने बैठे हैं। कुंभकर्ण, क्या कुंभकर्ण क्या करता था? हैं? बहुत लंबी नींद सोता था। बल एडवांस ज्ञान में आ जाते हैं तो भी अज्ञान नींद से उठ करके बैठते नहीं। कंसी जो एडवांस ज्ञान में तो आ जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? कंस क्या करता था? बड़े से बड़ा अत्याचार क्या करता था?
अरे कंस ने कोई बड़े से बड़ा अत्याचार किया? क्या किया? कन्याओं को कोस दिया, पत्थर से पटक दिया। ऐसे पत्थर बुद्धियों से पटक देने वाले कंसी, ये कुंभकर्ण, ये शिशुपाल, ये जरासिंधी, ये अबलाओं को विकार के लिए तंग करते हैं। बहुत हैं जो बाबा को लिखती हैं कि बाबा हमको इस कंसी, जरासिंधी, शिशुपाल, इनकी जेल से, इनकी जंजीरों से कब छुड़ाएंगे। हम बिख नहीं देती हैं तो ये हमको मारते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं? बाबा क्या कहते होंगे? अरे बाबा कुछ जवाब देंगे कि चुप रहेंगे? हैं? बाबा कहते हैं ये तुम्हारा ड्रामा में पार्ट है। हैं? क्या पार्ट है? जो तुम इन जरासिंधियों, शिशुपालों, कुंभकर्णों, इनके अत्याचार सहन करती हो। अत्याचार सहन करना पड़ेगा अगर तुम अबला बन करके रहेंगी। क्या? शिव शक्ति बन करके नहीं रहेंगी तो तुमको अत्याचार सहन है करना पड़ेगा। पीछे धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते अपन को छुड़ाती जाओ ना। फिर बाबा समझाते हैं कि नष्टो मोहा होना ही पड़ेगा। क्या? हंस बगुले इकट्ठे रह न सकें, नष्टो मोहा होना पड़ेगा। बच्चों में मोह नहीं जाएगा और एक में बुद्धि का योग लगाएंगी, एक ही को याद करेंगी, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, और पवित्र भी रहेंगे। तो तुम्हारी इच्छा है कि लंबे समय तक ऐसा होने के बाद ये परिवर्तन आए तो भले कुटुंब व्यवहार में रहो। क्या? भले भले अपने कुटुंब व्यवहार में रहो, परंतु लक्ष्य रखो, पवित्रता इज फर्स्ट। ये मंजिल थोड़ी ऐसी है और बाप को भी याद करना पड़े, क्योंकि तुमको वर्षा मिलना है। कौन सा वर्षा है? कौन सा वर्षा है? राजाई का वो वर्षा जो बाप के द्वारा मिलता है। सदा काल का मिलता है या अल्पकाल का मिलता है? बाप से 8 को कैसा वर्षा मिलेगा? है सदा काल का वर्षा मिलेगा। करके कुमारियां अच्छा लेती हैं। ये तो सभी भट्टी में पड़ी थी ना, तभी ये उनसे बची हैं। किनसे? कुमारियां किनसे बची हैं? हैं? जो कुमारियां बाप की बनी हैं वो किससे बची हैं? उन जरासिंधियों से बची हैं या फंसी हैं? बची हैं। उन शिशुपालों से, उन कुंभकर्णों से बची हैं। बहुत थी जो यज्ञ के आदि में भी भट्टी में पड़ी थी ना। परंतु जैसे ईंट की भट्टी होती है ना, तो जब ईंट खोलते हैं
तो सब एक जैसी नहीं पकती हैं, पकती हैं है कि कोई पक्की होती है, कोई कच्ची होती है, कोई जल भुन करके है खंजड़ हो जाती है, कोई तो कच्ची की कच्ची ही रह जाती है, कोई पक जाती है। तो सब एक जैसी तो नहीं पकती, कोई टूट फूट जाती है, कोई आधी पकी होती है, कोई बिल्कुल पकी होती है। तो नंबरवार होती है। बताओ, यज्ञ के आदि में जो भी कुमारियां थी, जो अभी शिशुपाल आदि जरासिंधियों की जुम्बिश में जाने से बची हुई हैं, पहले भट्टी में पड़ी थी, उनमें कौन सी ब्रह्मा कुमारियां होंगी जो बिल्कुल पकी हुई होकर के निकली होंगी? है होंगी या नहीं होंगी? हैं होंगी? अरे अरे बाबा कहते हैं होंगी, निकली हैं, तो हमको क्यों नहीं कहना चाहिए कि जरूर निकली है? बुद्धि नहीं चलनी चाहिए कौन होंगी, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, बुद्धि नहीं चलनी चाहिए है? अरे पूर्व जन्म का लेना देना होगा तो बुद्धि जरूर जरूर बुद्धि चलेगी। नंबरवार होती है, सब एक रस तो नहीं होती है। कितना पाकिस्तान में भट्टी में रही, वर्षों भट्टी में रही, तो भी बहुत थोड़े पके रहे। फिर कोई अच्छे पके, कोई उनसे थोड़ा कच्चे, कोई उनसे भी कच्चे, कोई तो एकदम कच्चे के कच्चे ही रह गए। तो फिर जो कच्चे के कच्चे रहे वो चली जाती हैं, भाग जाती हैं। तो ये सारा राज बुद्धि में समझने का है। अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो फिर बुद्धि में ठहर नहीं सकेगा, फिर इतना राजाई पद नहीं पा सकेंगे। कितना है? अरे बाबा जब इतना कहते हैं तो बाबा का कोई तो टारगेट होगा। हाँ, लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया कि इतना राजाई पद नहीं पा सकेंगे जो नंबरवार सतयुग में 8 नारायण बनते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ तो राजाई का करना है। जैसे ये कहेंगी मैं तो राजाई पद पाऊंगी, ये कौन है जो कहती है कि मैं राजाई पद पाऊंगी? बॉम्बे में या तो दिल्ली में रहती है। क्या कहा? जो कहती है फखुर से मैं तो राजाई पद पाऊंगी, राजाई का वर्षा लूंगी, ये कौन है? कहाँ कहाँ बताया? बॉम्बे में और दिल्ली में। बाबा उस टारगेट की बात करते हैं जहाँ बाबा की नजर है बच्चों को पहुंचाने की। वो कहाँ कहाँ ज्यादा हैं? कौन कौन से शहरों में? बॉम्बे या तो दिल्ली में है। बॉम्बे विनाशकारी और दिल्ली स्थापनाकारी। जो अष्ट राजाइयां बताई ऊंची से ऊंची, उन अष्ट राजाइयों में आने वाले कौन से शहरों से विशेष निकलेंगे? है या तो
बॉम्बे से या तो दिल्ली से। स्कूल तो एक ही है, दिल्ली में भी वही स्कूल है और बॉम्बे में भी वही स्कूल है। अभी वो राजा ही पद पालेंगी। तुम भी अगर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहकर दिखलाओ और फिर बाप को याद करते रहो और फिर सर्विस करते रहो तो राजा ही पद पाल सकते हो। ऐसे बहुत हैं, तुम्हारे जैसी घरों वाली हैं, क्योंकि फिर बुद्धि में रहता है अभी तो ये सब कब्रिस्तान हो जाएगा। क्या क्या कब्रिस्तान हो जाएगा है? अरे कब्रिस्तान बनने का जहां जिक्र आता है तो बाबा कोई स्पेशल शहर की बात करते हैं? हाँ, बम्बे तो है ही विनाशकारी, उसकी तो बात ही छोड़ दो। लेकिन जो स्थापना कार्य है, जहाँ स्वर्ग की स्थापना होनी है, परिस्थान बनना है, वो भी पहले क्या बनेगा? कब्रिस्तान बनेगा। ये बाबा ने जो हमारे लिए भारत को स्वर्ग बनाया था, अभी ये नरक बन गया है। दुनिया पुरानी हो गई है। अभी बाबा स्वर्ग के लिए स्थापना कर रहे हैं। जब स्थापना पूरी हो जाएगी तब फिर ये सृष्टि नहीं रहेगी। कौन सी सृष्टि? ये पुरानी तमो प्रधान सृष्टि नहीं रहेगी। इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा, फिर इसके बदले में नई सृष्टि, फिर नए विश्व की राजधानी होगी। ये ज्ञान में आते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं तो फिर भक्ति इनकी छूट जाती है। क्या बताया? राजधानी में कौन आवेंगे? हैं? है? जिनकी बुद्धि में भक्ति मार्ग के क्रिया कर्म कांड चलते रहेंगे वो राजाई में आएंगे, या जिनकी भक्ति छूट जाएगी। भक्ति को दुर्गति मार्ग कहा जाता है और ये तो है सदगति मार्ग, सर्व की सदगति करने वाला। सदगति माना इस समय में जो दुर्गति है उस दुर्गति से छुड़ाने वाला, वाह रावण के राज्य से छुड़ाने वाला। अंग्रेजी में कहते ही है लिबरेटर, दुखों से लिबरेट करने वाला। किससे लिबरेट करते हैं? तो यहाँ कहा जाता है आसुरी राज्य से, अंग्रेजी में कहा जाता है शैतान से। वो लोग शैतान कहते हैं। म्यूजिक बजा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति पारलौकिक माता पिता का याद प्यार। गुड नाइट। ओम शांति।